हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव और आज संडे का दिन है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था ना कि मैं तैयार श्यार तो हूँ, बस हम थोड़ी देर में मॉल के लिए निकल जाएंगे। गुड़गांव जाएंगे साइबर हब, तो वहीं हमने जाना है। तो हम पहुँच चुके हैं और दीदी वगैरह ऑलरेडी यहाँ पर थे। 3 सवा 3 के तो वो आ रखे हैं, शायद 3 साढ़े 3 जो भी आए हैं। और हम घर से निकले थे 4 सवा 4 के करीब और पहुंच गए हैं। और अब शायद पौने 5 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो ये देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा लगा ना। मन तो कर रहा था कि यहाँ पे अपनी एक पिक ले लूँ या कोई रील बना लूँ, बट बस सोचती रह जाती हूँ, फिर रह ही जाता है। फिर मन्नू और अनाया तो आगे आगे चल रहे थे। फिर अनाया ने देखा कि मैं पीछे रह गई, तो वो मेरे पास ही आ गई पीछे। साइबर हब मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अभी हम जा रहे हैं डिकैथलॉन, क्योंकि दीदी वगैरह सारे डिकैथलॉन में ही हैं। वो कुछ उनको विवान और जीवा के लिए कुछ देखना था, वो इसलिए हैं। और बाकी ये रेशिते जीजू जो अभी हाई कर रहे थे। मत करना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? संभल ही नहीं रहे पैसे। आप समझ लो, मैं संभाल लूं। इसके बाद हम आ गए थे स्टारबक्स कॉफ़ी पीने के लिए, साथ में मफ़िन खाया था। और दीदी वगैरह तो जैसे पहले के आए हुए थे ना, तो इन्होंने अपना लंच वगैरह शायद किया था यहाँ पे, स्नैक्स जैसे लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह था, तो उन्होंने पैक करा लिया था हमारे लिए, मन्नू और मेरे लिए, अनाया के लिए। तो उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट कर लिया था। और बाकी यहाँ पे मफ़िन वगैरह मंगवाए थे, तो मफ़िन सब ने इन्जॉय किए। साथ में कॉफ़ी थी, बच्चों के लिए था चॉकलेट, सॉरी हॉट चॉकलेट। और विवान का थोड़ा सा मूड था ऑफ, मम्मी पापा से अपना थोड़ा सा नाराज़ सा था, शायद उसको कुछ दिला नहीं रहे थे, जिस वजह से वो नाराज़ था। तो दीदी वगैरह और जीजू ने कहा था कि मतलब श्राद्ध है तो अभी मत ले, लेकिन फिर होता ही है ना, बच्चों के लिए हम नहीं कर सकते। उनको वो नहीं मानते हैं, कई बार उनका जब ज़िद आती है ना, तो उनको लेके देना ही पड़ जाता है, कुछ नहीं कर सकते। और फिर क्या हुआ कि विवान ने शायद शूज़ के लिए ज़िद कर रहे थे कि शूज़ लेने हैं, तो श्राद्ध की वजह से शायद जीजू ने मना कर दिया था। तो फिर ना विवान का पूरा टाइम मूड ख़राब रहा। जब हम वहाँ पे गए थे स्टारबक्स में, तब भी उसका मूड ख़राब था। और अभी ये ट्रेन में बैठा हुआ, अभी इसको देखना कैसे गुस्से में बैठा हुआ, गुस्से इन द सेंस कि मतलब मूड ख़राब करके बैठा हुआ था कि मेरे को शूज़ नहीं लेके दे रहे। बाय Enjoy your trip. Have fun. बाय बाय। तो बस किसी से देखा नहीं जा रहा था कि विवान बेचारा अपना मूड ख़राब करके बैठा है, तो सोचा कि उसको, मतलब दीदी ने बोला कि इसको दिला देते हैं। इतना नहीं सोचना, बच्चों के लिए वैसे भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्या श्राद्ध, क्या कुछ नहीं होता बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सब माफ़ है। और फिर इसको ना शूज़ चाहिए थे, शायद नाइकी या फिर पूमा के। तो वहाँ पर ही हम दोनों मतलब शोरूम में हमने विज़िट किया था। तो वो लेकिन उसने लिए नहीं। नहीं नहीं, वीएन पे सारे ऑप्शन होते हैं। तो विवान को शूज़ तो कोई भी पसंद नहीं आए थे। फिर हम आ गए थे मिनीसो, कि शायद मिनीसो से कुछ ले ले। तो अनाया ने 2-3 चीज़ें ली थी, कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं ली थी। उसको मैंने समझा रखा था पहले से, तो वो मानी हुई थी कि हाँ मुझे नहीं लेना अभी कुछ भी। तो बस उसने छोट-मोट जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स नहीं होते, जैसे कोई टिश्यू पेपर ले लिया, वेट टिश्यू पेपर्स हो गए, क्रीम हो गई, इस टाइप की इसने चीज़ें ली थी, 1-2-4, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और एक मैंने अपने लिए लिया था, ये ब्लैक हेड्स हटाने वाला स्ट्रिप्स आती हैं, वो लिया था। और कुछ भी नहीं था ज़्यादा। और बाकी विवान को यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया था, कुछ उसने लिया ही नहीं। वही है ना बात की, अगर पेरेंट्स ना कर दे तो बच्चे मूड ख़राब करते हैं, और जब पेरेंट्स हाँ कर दे तो उसको फिर कुछ पसंद आया नहीं। तो ऐसे ही है बच्चों का मामला। अनाया का भी कुछ चीज़ों में मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर इसको मना कर दूँ तो मूड ख़राब कर लेगी, और जब कह दूँ कि हाँ तो ढूंढ ले, फिर इसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं लूँ तो क्या लूँ।
तो मिनीसो से शॉपिंग करने के बाद बाहर निकल गए थे, छोटी मोटी शॉपिंग करी थी, कुछ ऐसी नहीं। और बस उसके बाद जीजू और दीदी वगैरह बच्चे सब तो चले गए थे, लेकिन मन्नू, मैं और अनाया अभी यहीं पे रुके थे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट आए थे। और घर जाके खाना बनाने का मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता, जब कहीं बाहर आओ तो मुझे होता है कि भाई अब फिर बाहर आए हैं तो बाहर ही खाना खाकर जाएँ। बाय जीजू, बाय 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 बाय। बाय, ओके बाय 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 बाय। सर मैं आपको बाकी बोल रही हूँ। बाय ना। तो इस टाइम कुछ 7, साढ़े 7, सवा 7 कुछ ऐसे ही हो रहे थे, तो हमने किसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड किया था बाहर बैठ के। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे हल्दीराम। हल्दीराम में हमने अपना डिनर किया। और सही बताऊं तो घर जाके ना बिल्कुल मन नहीं करता, अगर दोपहर के टाइम कहीं बाहर आओ ना और फिर घर जाके फिर रात का खाना बनाना पड़े, वो मुझसे नहीं होता, बहुत थकावट हो जाती है। कुछ घूमते तो है नहीं, लेकिन फिर भी थकावट होती है। तो बस मुझे था कि हम डिनर करके ही जाएं, क्योंकि हमने डिनर तो किया नहीं था, सॉरी लंच तो किया नहीं था, तो फिर अब डिनर करके जा रहे हैं। और अब इसके बाद बस हम अपना घर चले गए थे, कुछ पिक्स ली थी और घर चले गए थे। और अब मैं आपसे सीधा मंडे को मिलती हूँ, मंडे का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने ये संडे और मंडे दोनों का व्लॉग एक साथ बनाया है। सो गाइज़, यहाँ पे सारा खाना रेडी कर चुकी हूँ मैं। और ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत टेम्पटिंग लग रही है ना। और दही भल्ले के लिए मैंने दही को पतला कर दिया, इसके अंदर चीनी भी डाल दी। और ये पूरी भी बन चुकी है, ये अरबी बन चुकी है, और ये है भल्ले। इसका पानी निचोड़ के थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया अलग से। और ये मूलीकस हो गई, और ये खीर, कितनी टेम्पटिंग लग रही है खीर। और साथ में ये बनाई है इमली की चटनी। और ये गाय, कौवे की, कुत्ते की, चींटी की जो अलग से पूरी निकलती है, ये वो है। तो बस सारा खाना रेडी हो चुका है, बस अब इसको मैं प्लेट में डाल देती हूँ, थाली में डाल देती हूँ। और बाबा जी के लिए जो थाली में निकालना है, श्राद्ध करना है, वो सब करती हूँ। और ये रहा आटा, अभी नीचे के लिए भी बनेगी पूरी, मम्मी पापा के लिए। और हम सब भी आज पूरी खाएंगे, क्योंकि कल तो पूरी सिर्फ निकलेगी जो वो 16 अमावस्या पे जो 16 पूरियाँ निकलती हैं ना, वो निकलेंगी बस। बाकी हम पूरी तो नहीं खाएंगे, बाकी जिसको मन करेगा उसके लिए मैं पूरी बना दूंगी। और आज खाएंगे दही भल्ले साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे पितृदेवी देवताओं की सोच मासे तिथि 14, दिन मंगलवार, पूज्य बाबा जी पंडित इंद्रदेव शर्मा जी, मैं मनोज वत्स आपका पोता अपने परिवार के सहित आपके श्राद्ध पर आपको भोजन वस्त्र अर्पण करता हूँ। हमें हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। और कोई भी गलती हमसे हो जाए श्राद्ध करने में या वैसे किसी भी चीज़ में, तो हमें क्षमा कर देना और हमारा केवल श्राद्ध स्वीकार करना। जय हो सारे पितृदेवी देवताओं की जय। ये तो सारा प्रसाद है, और ये सारे खिलौने हैं, आपस सब बच्चे आपस में बांट रहे हैं, ठीक है। और तुम सब अपना ये बांट देना, ओके, बाय बाय। बाय कर दो इस पे। तो ये है अनाया का प्ले रूम। यहाँ पे अनाया के फ्रेम लगा रखे हमने। मेरा 11th बर्थडे का, नहीं सॉरी 10th ये बर्थडे का। अनाया का 10th बर्थडे का है, और ये फर्स्ट बर्थडे का। अभी 11th की यहाँ पे आ जाएगी। और ये है सिंगल गद्दे लगा रखे हैं यहाँ पे, और कम से कम 5-6 हैं, इसलिए ये इतना ऊपर तक है।
और ये अनाया के सॉफ्ट टॉयज़ की कलेक्शन देख लो आप। अभी ये नहीं है, अभी ट्विस्ट बाकी है। ये देखो इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़, ट्विस्ट इतना बड़ा ट्विस्ट। देख रहे हो कितने सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं इसके। और ये पहले सारे टॉयज़ मैंने रखे थे इधर अलमारी में, और अनाया ने मुझे मना कर दिया, कहती नहीं सारे निकालो बाहर, तो यहाँ पे सजाऊंगी मैं। हाँ। तो इसने सारे यहाँ पे सजा दिए। ये वाले वॉश कर दिए सारे, और ये अभी साफ है, इनको वॉश करने की ज़रूरत मुझे लगी नहीं थी, इसलिए मैंने अभी नहीं करे। क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा नए हैं। बस एक ये जो है ना वाइट वाला, ये मुझे मैला लग रहा है, इसको निकाल, इसे भी ये? वॉश कर दूंगी। हाँ ये मेरा सबसे प्यारा सा। तो कैसे लगे इसके सॉफ्ट टॉयज़ की कलेक्शन मुझे ज़रूर बताना। और वो वहाँ पे क्या कर रहा है? और वो अंदर घुसा नहीं था। नहीं घुस जाएगा, हटाओ उसको। वो ऐसे ये पूरी जो सॉफ्ट टॉयज़ ने सजाए हैं ना, वो उसके ऊपर एक खलल है। हाँ, ठीक है, मतलब खलल उसके हटा ऊपर दूंगी। उस खलल को हटा दे। खलल हटा दूंगी। मेरा प्यारा बेटा। तो यहाँ पे हम वैसे सोते तो नहीं हैं, लेकिन मेरा और सोने का मन करता है चलो, लेकिन नींद नहीं आती। तो इसको अभी तक मेरे साथ ही सोने की हैबिट है, तो कहाँ से आएगी अकेले नींद? Yes. जब तक मैं रूम में ना आ जाऊँ ये सोती नहीं है। और ये इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़ के कलेक्शन हैं। अब आई अलमारी की बारी। मेरी तो अलमारी, ये है इसकी अलमारी। यहाँ पे अभी हमने इसकी रैंडमली हालत सामान थोड़ी- सारा रखा हुआ है। इसकी हालत ये बहुत जो खराब। ये जो चेस्टर है ना, ये अनाया का भी क्लीन करना बाकी है। तो इसके अंदर इसके ऊपर कुछ कुछ सामान पड़े हुए थे, तो वो हटा के हमने यहाँ अलमारी में अभी सेट कर दिया। और इसको अभी सारा सेट करना बाकी है। ये वाला जो जितना भी चेस्टर का इसका बुक्स और जो शीट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, वो सब सेट करना है, तो इसलिए अभी यहाँ पे रख दिया। एक ये अनाया का किचन सेट है जिसे मैंने यहाँ पे सजा के रखा हुआ था, लेकिन इसने इसके सारे पार्ट्स अलग अलग करके इस पैकेट में डाल के रख दिया। पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे किचन भी अच्छा सेट। लग रहा था। ये कोई बात हुई, इतना अच्छा किचन सेट। हाँ जी। और ये है अनाया की बैग्स की कलेक्शन। ये शायद मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ किसी वीडियो में। और ये एक बैग ये रहा, एक ये भी है, एक ये है, और बाकी ये है, एक बैग ये है, एक ये वाला बैग अच्छा है अनाया का। और एक ये है। तो ये है इसकी बैग्स की कलेक्शन। और ये अनाया की कुछ बुक्स निकाली हैं, ये पिछले साल की हैं, इनको डिस्कार्ड करना है। मतलब कि इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसे संभाल के रखूं या किसी को दे दूं, कोई जैसे नीडी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो उनको दे दूं, या क्या करूं, या कबाड़ी में देना चाहिए। कबाड़ी में बुक्स देते हुए ना, कॉपीज़ देते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। और ये पिछले साल के 6th क्लास के से सारे नोट्स हैं, तो ये भी अलग कर दिए हैं। तो या तो ये मैं यामिर को दे दूंगी अगर उसको चाहिए होंगे तो, या फिर हटा दूंगी, किसी को भी दे दूंगी। वो भी 6th क्लास में है। ये सारी बुक्स हैं। तो ऐसे करके सारे पॉलीथिन्स अलग, ये पहले की ही किए हुए हैं। ये जब रूम क्लीन किया था तब नहीं किए, ये पहले का है। बस आपके साथ शो अब कर रही हूँ। और अभी इसका चेस्टर आप देखो, अभी थोड़ा सा मेसी हो रखा है, तो इस सब को भी अभी सेट करना है। तो ये इसका सारा सामान है। और अभी मैं कुछ चेंज करने वाली हूँ, कुछ चेंजेस लाने लगी हूँ, वो देखते हैं। तो उसके बाद फिर जितना भी अनाया का ये सामान है ना, और ये चेस्टर का सामान, वो सब एक जगह पर आ जाएगा, फिर अलग अलग जगह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस ये था। और बाकी मैंने अनाया को अभी ये भी बोला था कि ये जो थोड़े से टॉयज़, जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इनको रख दे अलमारी में, और कुछ सजा के अपना या तो बेड पे रख दे या यहाँ पे रख दे। अब आप ये इसको समझाओ, ये हमारी बात मान जाए। पापा ने भी इसको यही बात बोली है। देखती हूँ। अच्छा लगेगा, फिर देखो खुद को अच्छा लगेगा। ऐसे गलती से अभी ऐसे भरा हुआ ना एकदम, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। ले एक और पटक दिया इसने। वो मैंने गलती से चेस्ट पे रख दिया था। तो काउंट तो करिए कितने उसके पास टोटल 32-33 के अराउंड सॉफ्ट टॉयज हैं। और बाकी अभी 3 कुशन्स हैं, वो आज वॉश किए हैं, तो वो जब सूख जाएंगे तो वो यहाँ पे मैं सजा के रख दूंगी ऐसे। जिसको मैं अदर सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। हाँ, कुशन को मैं सॉफ्टवेयर की तरह यूज करती हूँ। और ये है मेरी एक और चीज की कलेक्शन, जो कि है गेम।
और ये इसके पास सारी गेम्स हैं जिसे ये खेलती तो है नहीं, बस सजी हुई हैं। इसको इतना टोकती हूँ ना कि कुछ तो खेल लिया कर इसमें से, कुछ टाइम पास अच्छा हो जाता है बच्चों का, बट बहुत कम खेलती है अभी ये। यहाँ नीचे इसने अभी तक ये यूज़ नहीं किए, जो मैंने इतने सारे कलेक्ट करके इसको दे दिए। जो ये दही के बॉक्स आते थे ना इसमें, तो इसको मैंने बोला था इसको तू एज अ पैलेट बना ले, कलर पैलेट। इसके अंदर जो कलर मिक्स करना होता है तो ये इसके लिए यूज़ हो जाएगा, और साथ के साथ इसको डिस्कार्ड करती रहना जो जो यूज़ होता रहे। अभी तक इसमें से इसने 3-4 ही यूज़ किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। तो नीचे कुछ कुछ टॉयज़ वगैरह पड़े हैं, और जितना हमने सामान देना था वो दे दिया। आपने बोला कि मैं कुछ नहीं बनाती, मैं स्टिकर बनाती, मेरी मेहनत देखो, इसे हटाओ। अच्छा हाँ, अनाया ना स्टिकर्स बनाती है अपने खुद, इतने सारे। ये सारे अनाया ने स्टिकर्स घर पे बनाए हैं। और किस तरीके से बनाती है, अगर आप चाहते हो इसकी वीडियो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। तो कैसे इसने सारे स्टिकर्स बनाए हैं मैं ज़रूर बताऊंगी। तो इसने अपने टैब पे भी चिपकाए हैं। हाँ, टैब पे। और ये है सारी अनाया की पेन्स की कलेक्शन, कलर्स, पेन सब कुछ है। और ये है लिपन आर्ट के टूल्स, ये फेविकॉल, और ये फैन तो हमने सिर्फ शो के लिए रखा है, चलता नहीं है। सेल नहीं डले हुए, चल सकते हैं। सेल डालने बाकी है, सेल बस एक बार डलता है, उसके और बाद ये तो अभी तक भूल ही बने जाते नहीं हैं। है, इनको एजेस से काटना है, एजेस से काटने बस। और ये अनाया की एलेक्सा, तो ये अपने इंग्लिश सॉन्ग सुनती है जब इसका मन करता है। हिंदी में गिने चुने ही सुनती हूँ जो अच्छे लगते हैं। और ये अनाया की बुआ ने पेन स्टैंड दिया था, कस्टमाइज्ड है ये, अनाया वत्स लिखा हुआ है इस पे। उन्होंने ये भी दिया था पेन। एक ये पेन दिया था, अनाया वत्स। तो ऐसे ऐसे करके इसका पूरा सजा, और हमने यहाँ पे मोर का पंख रखा हुआ है। कहते हैं मोर का पंख स्टडी टेबल पे बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ों के पास अगर रख दो ना तो वो अच्छा होता है। ये अनाया का ड्रीम कैचर है, और ये अनाया है, अनाया का ये रूम है छोटा सा। और इस पे भी ना मैं कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ, वो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये था छोटा सा रूम टूर अनाया का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए बहुत लोग वीडियो देख रहे होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वीडियो बनाने में पूरा दिन हमारा जाता है गाइस। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट किया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट्स, लाइक्स, इन सब का कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन हमारी बहुत मेहनत लगती है। और आई नो ये हमारी अपनी खुद की चॉइस है कि हमें वीडियो बनानी है नहीं बनानी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये मेरा मतलब एक तरफ से कह लो अब एक पैशन बन चुका है कि मुझे ये करना ही है, मुझे वीडियोस बनानी है, मेरी अब हैबिट बन चुकी है इस चीज़ की। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा सा है। तो मैं कुछ भी ऐसा करती हूँ अपनी लाइफ में तो मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ अब मेरी YouTube फैमिली मेरी बढ़ती जा रही है। तो मुझे अच्छा लगेगा देख के, उससे मेरा मन करेगा कि मैं और वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। अभी तो मैं रेगुलर तो नहीं हूँ, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। पहले मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मैं डेली डाला करूँगी, बट डेली का हो ही नहीं पा रहा मुझसे। तो मैंने फिर सोचा कि चलो हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाल दूँ, इतना इनफ है। तो इसलिए बस मुझे था कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो इससे मेरा और मन करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। तो बस ये मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।